प्रेज द लॉर्ड। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश सालवे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक से आपसे बात करूंगा और वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है और आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं कुछ पॉइंट में आपको समझाऊंगा। आपको बड़े रेफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रेफरेंस में बताऊंगा और आप उसका बाद में मनन कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप अंत तक देखें और जानिए कि जो सब्जेक्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है या परमेश्वर की विश क्या है, आपको क्या समझाना चाहता है। जो आज का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हटके जो सब्जेक्ट है परमेश्वर का दास होने के लिए कौन से क्राइटेरिया है या परमेश्वर का दास होने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर के दास आपको कहते हो, आप परमेश्वर के सेवक आपको कहते हैं तो कौन सी चीजें आप में होनी चाहिए, ये चीजें आपको ये वीडियो के माध्यम से समझने में आसानी होगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप परमेश्वर के सेवक हो या परमेश्वर की सेवकाई करते हो, परमेश्वर के लोग हो, विश्वासी हो, परमेश्वर के लिए काम के लिए आप आगे आते हो, वर्शिप लीडर हो, आप ये वीडियो पूरा देखिए और जानिए परमेश्वर का वचन के अनुसार आप में कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए। वो 40 पॉइंट में आपको बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा 40 चीजें जो इंपॉर्टेंट है जिससे आप परमेश्वर के सेवक कह सकते हैं या परमेश्वर के सेवक आप हो सकते हैं। आपको वचन के द्वारा मैं चलाऊंगा, आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। 1 तीमुथियुस इसका 3रा अध्याय 1 से लेके 16 वचन आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 तीमुथियुस इसका 3रा अध्याय 1 से लेके 16 वचन में पूरा वचन आपको नहीं पढ़वाऊंगा। आपके पास बाइबल होगा तो आप ये बाइबल रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपके लिए या आपका समय बचाने के लिए कुछ पॉइंट निकाले हैं। जो 40 पॉइंट है, जो 40 हेडिंग है या 40 क्राइटेरिया है वो आपको समझने में आसानी होगी। उसका पहला जो चीज है जो परमेश्वर के सेवक के लिए होना चाहिए, यदि आप परमेश्वर के सेवकाई भी कर रहे हो तो ये चीज आप में होनी जरूरी है। जो पहले वचन के अनुसार पहला जो पॉइंट है वो है निर्दोष होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सेवक वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कौन सा ही दोष दाग नहीं होना चाहिए, पर उसके खिलाफ कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु था, निर्दोष था, वैसे परमेश्वर का सेवक भी होना चाहिए। ऐसा हमारा पौलुस तीमुथियुस के पत्र में अपने कलीसिया को लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला जो पॉइंट आपको बताया वो निर्दोष होना चाहिए। मैं आगे जल्दी आपको बताऊंगा और आपका टाइम ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा जो पॉइंट है, यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है, परमेश्वर का सेवक एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। यदि वो मेल है तो वो उसको एक ही पत्नी होनी चाहिए। वो यदि वो सेवक का फीमेल है तो उसको एक ही पति होना चाहिए। यदि आपको दो पति है या दो पत्नी है तो आप परमेश्वर के सेवक हो नहीं सकते। तीसरा जो पॉइंट है वो संयमी होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए। हर चीज के लिए उसको संयम रखने वाला होना चाहिए। कौन सी भी चीज अपनी लाइफ में हो, आपके जीवन में हो, आपकी कलीसिया में हो, हर चीज में उसमें पेशेंस होना चाहिए। जो हर अच्छी चीज के लिए उसमें वेट एंड वॉच की पेशेंस होना ही चाहिए। जो 4th पॉइंट है वो सुशील होना चाहिए, वो होशियार होना चाहिए, वो अच्छा बंदा होना चाहिए। ये चीजें परमेश्वर के सेवक के लिए बहुत जरूरी है। जो 5वां पॉइंट है वो सभ्य होना चाहिए, वो सीधा सिंपल होना चाहिए, वो पॉलिटिकल व्यू का नहीं होना चाहिए, वो क्रिमिनल माइंड का नहीं होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सभ्य होना चाहिए। जो 6 पॉइंट है, अतिथि का सत्कार करने वाला हो। जो अपने घर पे जो अतिथि आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनका वो अतिथि का सत्कार करने वाला होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के सेवक, आपके लोग आपके घर पे आ रहे हैं तो उनका आपको सत्कार करना जरूरी है, ये वचन के अनुसार है। जो 7वां पॉइंट है, सिखाने में वो निपुण होना चाहिए। जो परमेश्वर के लोग आपके पास आ रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास रख रहे हैं, उनको सिखाने में आप निपुण होना चाहिए। आप में वो एक्सपर्टी होना ही चाहिए। यदि आप में वो होगा तब आप जाके उनको सिखा सकते हैं, यदि नहीं आपको वो सीखने की जरूरत है तभी जाके आप लोगों को सिखा सकते हैं। 8वां पॉइंट है वो पियक्कड़ ना हो, मीन्स वो शराब पीने वाला वो बंदा ना हो, वो शराब पीने वाला नहीं हो सकता। परमेश्वर का सेवक शराब पीने वाला न हो, ऐसा पौलुस ही लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको समझने में आसानी होगी परमेश्वर का सेवक कैसा होता है या परमेश्वर का सेवक कैसा होना है, ये वीडियो के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आप अंत तक देखें और आप समझिए कौन सी चीजें परमेश्वर के सेवक के लिए पौलुस ने लिख रखी है, जिसके वजह से हम समझने में आसानी होगी कि परमेश्वर का दास कैसा होता है। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे वचन में बहकाने वाले लोग आए हैं और खुद को परमेश्वर के सेवक मानने वाले आए हैं और वो भेड़ों को, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये चीज से आपको उनमें चेक करने की जरूरत है। जो आगे का जो पॉइंट है वो जो है वो मारपीट करने वाला न हो। परमेश्वर का जो सेवक है वो मारपीट करने वाला न हो, ना अपने परिवार में हो, ना अपने रिलेटिव्स में हो, ना अपने नेबर में हो, वो मारपीट करने वाला न हो, वो प्यार करने वाला
होना चाहिए। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कोमल हो, हृदय से कोमल हो, लोगों के लिए उसके अंदर प्यार भरा हो, लोगों का दर्द देखकर, लोगों की परेशानी देखकर उसमें दर्द तैयार होना चाहिए। ये तभी जाके वो परमेश्वर का सेवक कह सकता है। आगे का जो पॉइंट है वो झगड़ालू ना हो, परमेश्वर का जो सेवक है वो झगड़ा करने वाला न हो, छोटी छोटी चीजों पे वो झगड़ा करने वाला न हो। आगे का जो पॉइंट है धन का लोभी न हो। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम सेवकाई कर रहे हैं वो परमेश्वर की कॉलिंग है, इसलिए हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं या परमेश्वर को हम फॉलो कर रहे हैं, ये धन कमाने के लिए नहीं। यदि आपका इंटेंशन क्या है ये आपको चेक करने की जरूरत है। यदि आप धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए आप कर रहे होंगे तो आप गलत ट्रैक पर है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सेवक के लिए धन का लोभी नहीं होना चाहिए। आप सेवकाई कर रहे हो वो सिर्फ परमेश्वर को आनंद देने के लिए कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। जो आगे का जो पॉइंट है 13 पॉइंट है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। जो परमेश्वर के सेवक आप खुद को कहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर का दास अपने खुद का प्रबंध, अपने घर का प्रबंध अच्छा न करता हो, वो मेरे कलीसिया का प्रबंध क्या करेगा। इसलिए परमेश्वर को चाहिए कि परमेश्वर का जो दास है वो अपने घर का खुद का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, अपने बीवी बच्चे या अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखने वाला हो, प्यार करने वाला हो और हर जरूरत पूरी करने वाला हो। वैसे ही वो कलीसिया की भी नीड फुलफिल कर सकेगा। यदि वो अपने घर का ही नहीं कर सकता तो वो अपने परिवार या अपने कलीसिया का नहीं कर सकता। आगे का जो पॉइंट है वो है अपने बाल बच्चों को गंभीरता से अधीन रखता हूँ। जो अपने बच्चे है, जो सेवक है वो अपने जो बच्चे है उनको अधीनता सिखाता है। जो अपने बच्चे हैं वो अपने माता पिता के अधीन रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे तब जाके वो सेवक कह सकते हैं। आगे का जो पॉइंट है नया चेला न हो। अभी नया विश्वास में आया है, अभी प्रभु यीशु समझ में आया है, कुछ मिराकल हुआ है, कुछ चमत्कार हुआ है और किसी ने बताया है और वो चेला बन गया है। परमेश्वर का वचन कहते हैं नया चेला एक सेवक जल्दी न हो, क्योंकि उसको वचन की जानकारी नहीं होगी, पूरी बाइबल की पूरी जानकारी नहीं होगी, उसका ज्ञान अधूरा होगा और जाके वो सेवकाई करने लगा तो न चाहते हुए कुछ बुरा हो सकता है या कुछ अपोजिशन भी उसके खिलाफ आ सकती है। इसलिए वचन कहता है वो नया चेला नहीं होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, प्रभु को समझना चाहिए, तब जाके वो परमेश्वर का सेवक बन सकता है। आगे का जो पॉइंट है वो अभिमानी ना हो। परमेश्वर के सेवकाई कर रहा हो, मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, मिराकल हो रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं, लोग ब्लेस हो रहे हैं, इसलिए उसमें अभिमान नहीं चाहिए। कुछ हम गलत काम नहीं कर रहे, प्रभु यीशु के नाम में ही सब मिराकल होते हैं, सब ब्लेसिंग मिलते हैं, ये हमें समझना चाहिए। यदि आप में अभिमान हो तो आप परमेश्वर के सेवक हो नहीं सकते। आगे का जो पॉइंट है समाज में बदनाम करके नाम ना हो, सुनाम हो। प्रेज़ लॉर्ड, जो पॉइंट है जो समाज में आप रह रहे हो, जो सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहां पे आपका अच्छा नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके बुरे करतूतों की वजह से परमेश्वर को लोग नाम रखे, आपने बुरे बिहेव की वजह से शायद वो लोग परमेश्वर के पास भी नहीं आएंगे। इसलिए आप जो सोसाइटी में रह रहे हो, जो समाज में रह रहे हो, उसमें आपका अच्छा नाम होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे सेवक बन सकते हो या कि विश्वासी बन सकते हैं, तो परमेश्वर के दास आप बन सकते हो। आगे का जो पॉइंट है वो आप गंभीर हो, परमेश्वर के सेवकाई में गंभीर हो, कलीसिया में गंभीर हो, वचन सिखाने में गंभीर हो, वचन सीखने में गंभीर हो, हर चीज गंभीरता से लेने वाले हो, तब जाके आप अच्छे एक सेवक कह सकते हो या हो सकते हो। आगे का जो पॉइंट है वो दोरंगी ना हो, दो मुंह वाला ना हो। यदि एक चीज आपको अच्छी लग रही हो उसे अच्छा बोलने वाला, या जो चीज अच्छी नहीं लग रही उसे अच्छा नहीं है ऐसा बोलने वाला आप होना चाहिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना। नहीं तो एक लोगों के सामने आप हाँ कह रहे हो और दूसरे के सामने आप ना कह रहे हो, ऐसे दोरंगी तरीके से आप बिहेव नहीं कर सकते। यदि आप सेवक हो आपको एक ही हाँ तो हाँ, ना तो ना करने वाला, रहने वाला ही होना जरूरी है। आगे का जो पॉइंट है 20 पॉइंट है नीच कमाई के लिए लोभी ना हो। जो कमाई है, आपको धन की कमाई हो या कुछ भी हो, उसके लिए कुछ भी गलत काम करके कमाई करने का लोभ आपको होना नहीं चाहिए। यदि आप सेवकाई भी कर रहे हो, उसमें से कुछ अर्निंग है, कुछ प्रॉफिट है, इसलिए आपको सेवकाई भी करनी नहीं चाहिए। मैं आपको सेवकाई, यदि कोई सेवकाई कर रहा हूँ, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप कुछ नीच काम करके आपको धन कमाने के लिए सेवकाई कर रहे हो तो आपको प्रभु का वचन सीखने की जरूरत है, प्रभु को पास जाके आपको पश्चाताप करने की जरूरत है और प्रभु आपको डेफिनेटली यूज कर सकता है। यदि आप अपोलोजाइज करेंगे, प्रभु आपको ये चीज से बाहर निकालेगा। आगे का जो पॉइंट है विश्वास शुद्ध विवेक से हो। जो विश्वास है वो अपना पूरा शुद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ मिरेकल के लिए, ब्लेसिंग के लिए हम प्रभु पे विश्वास रखने वाले नहीं चाहिए। हमें विश्वास इतना मजबूत चाहिए, इतना अच्छा चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर मेरा पिता है इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। ये एटीट्यूड हमारे में होना चाहिए, हमारे में सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, शुद्ध विश्वास होना चाहिए।
आगे का जो पॉइंट है 22, तो वो जो सेवक है उसकी एग्जाम होनी चाहिए या उसको परखे जाना चाहिए, और जो ये एग्जाम या जो जिसको परखा जाएगा उसमें यदि वो पास होगा, वो क्राइटेरिया फुलफिल किया, तब जाके वो सेवक बन सकता है। ऐसा पौलुस अपने पत्र में लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे का जो पॉइंट है 22, उसके लिए आपको एक रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। 1 तीमुथियुस इसका 4 अध्याय इसका 12 से लेके 13 वचन, उसमें लिखा है वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में दूसरों के लिए आदर्श होना चाहिए। ये 5 चीजें बताइए, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, पवित्रता में दूसरों के लिए आदर्श। आपको आइडियल ही होना चाहिए। आप सेवक कहते हो, खुद को सेवक कहते हो या सेवक होना चाहते हो, तो ये चीजें आप में एक आइडियल ही होना चाहिए, लोगों के लिए एक आदर्श ही होना चाहिए। आपका वचन में, आपका ज्ञान में, आपकी पढ़ाई में, वचन के प्रति आपका प्रेम के प्रति, आपके चाल चलन के प्रति, आप जो रह रहे हो उसके प्रति आपको एक आइडियल ही रहना पड़ेगा। तब जाके लोग आपका सुनेंगे, तब जाके आप लोग आपके विश्वास रखेंगे, तब जाके लोग आपके फॉलोवर बनेंगे, तब जाके वो प्रभु यीशु को मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये चीजें आप में होनी जरूरी है। जो 23 जो पॉइंट है वो आपको इसके लिए रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। 1 तीमुथियुस इसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 2 वचन है, उसमें 23 जो पॉइंट है, जो किसी बूढ़े को न डांटना, उनको अपने माता के समान या पिता के समान उनको समझाना। यदि परमेश्वर के सेवक के आप हो, आपके चर्च में कोई लोग आ रहे, बूढ़े लोग आ रहे, अपनी फैमिली में हो, तो आपको उन्हें डांटना नहीं है, तो पर उनको अपनी माता या पिता समझ के उनको समझाना है। आगे का जो पॉइंट है 24, जवानों को भाई मानने वाला होना चाहिए। जो जवान अपनी चर्च में आ रहे हैं, जो यूथ है, उनको अपना भाई मानकर हमें आगे सेवकाई करनी जरूरी है, नहीं तो वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे एटीट्यूड वाले हम नहीं होना चाहिए। आगे का जो पॉइंट है 25 है, जो बूढ़ी स्त्री है, जो स्त्री है, जो भी वुमन सबके चर्च में आ रहे हैं, वो उनको अपनी माता मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी चीजें हो रही है उनको अपने माता मानकर बिहेव करना चाहिए। 26 जो वचन है, जो जवान स्त्रियां हैं, जो गर्ल्स है, अपनी चर्च में आ रही हो, उनको पूरी पवित्रता से बहन जानकर उनको समझाना चाहिए। जो भी यंग है, जो यूथ है, वुमन से, गर्ल्स है, उनको अपनी बहन मानना चाहिए। यदि आप सेवक हो तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो के माध्यम से सबसे ज्यादा पाप यही पे हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चर्च में गर्ल्स आ रहे हैं, जो जवान बहनें आ रही है, उनके साथ गलत बिहेव करने की वजह से अनेक बहुत सारे सेवकों का पतन हो गया है। अब मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आपको प्रभु के पास आना है, प्रेयर करना है, और इसे संभालने के लिए आपको प्रभु की हुजूरी में आना जरूरी है। आगे का पॉइंट मैं बताऊंगा, इसके लिए आपको रेफरेंस बताता हूँ मैं। 2 तीमुथियुस इसका 2 अध्याय 24 और 25 वचन। 2 तीमुथियुस इसका 2 अध्याय 24 और 25। 27वां पॉइंट बताऊंगा, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन का फिर से एक बार आया, वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ना अपने कलीसिया में, ना अपने परिवार में, ना अपने नेबर में। हर चीज में उसको झगड़ालू नहीं होना चाहिए। जो 28 जो पॉइंट है, सबके साथ कोमल से रहने वाला चाहिए। अपने फैमिली में, अपने नेबर के साथ, अपने कलीसिया में, हर लोगों के साथ, अपने ऑफिस में वो कोमलता से रहने वाला चाहिए। ऐसा नहीं हो अपने परिवार में अच्छा रहता हो, नेबर के साथ अच्छा ना हो, अपने रिलेटिव में अच्छा ना हो। आपको सब रिलेशन साथ में अच्छे से निभाना है। आगे का जो पॉइंट है, जो शिक्षा में वो निपुण होना चाहिए। जो भी शिक्षा कर रहा है, प्रभु के वचन की शिक्षा कर रहा है, या कुछ भी जो शिक्षा कर रहा है, वो उसमें वो निपुण होना चाहिए, उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का सेवक बनना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में निपुण होना जरूरी है। उसका स्टडी करना आपको जरूरी है। यदि आप सेवकाई भी कर रहे हो और ज्यादा दानियल के जैसे आपको बनने की जरूरत है, और वचन की खोज करना चाहिए, और वचन को जांचना चाहिए, और वचन सीखना चाहिए। ये एटीट्यूड हमें होना चाहिए। नहीं तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे वचन पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है और एक्सपर्ट होने की जरूरत है। आगे का जो पॉइंट है, सहनशील हो। परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया का सहनशीलता से सहन करने के लिए या उसका सहने के लिए आपको तैयार है। यदि आप सेवक हो, आपको विश्वासी मानते हो, परमेश्वर के दास के, खुदा के बच्चे मानते हो, तो आपको सहनशील होना चाहिए। दूसरों का सहने की आप में क्षमता होनी चाहिए। यदि चीजें आप में नहीं है तो आपको ये लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें आप में आएगी। आगे का जो पॉइंट है 31, जो विरोधियों को नम्रता से समझाने वाला, जो अपने विरोधी है, जो शत्रु है, उनको नम्रता से समझाने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें आप में होनी ही चाहिए। आगे का जो पॉइंट है 32, उसके लिए आपको रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तीतुस इसका 1 अध्याय उसका 6 से लेके 9 तक। तीतुस इसका 1 अध्याय 6 से लेके 9 तक।
वो है, फिर से एक पॉइंट आया है 32, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। आगे भी तीमुथियुस के पत्र में भी लिखा था और इस पत्र में भी वही लिखा है पौलुस ने कि वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। यदि वो मेल है उसको एक पत्नी चाहिए, यदि वो फीमेल है सेवकाई कर रही है तो उसको एक ही पति होना चाहिए और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। दो पत्नी या दो पति होने वाले लोग परमेश्वर के सेवक हो नहीं सकते, भले वो मैरिज करके हो या एक्स्ट्रा अफेयर्स हो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें बहुत जागृत रहने की जरूरत है। आगे का जो पॉइंट है 32 जो पॉइंट है वो है जिनके बच्चे विश्वासी हो, जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं या सेवकाई करना चाहते हो, पहले उनके बच्चों को विश्वासी बनाना जरूरी है। यदि वो सेवक होकर अपने बच्चों को विश्वास नहीं सिखा पाया तो वो लोगों को विश्वास नहीं सिखा पाएगा। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है जो सेवकाई करना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, उनको विश्वासी, उनके बच्चे विश्वासी होना ही चाहिए। जो दूसरा चीज है लूचपन न, उसमें लूचा लफंगा ये सारी चीजें उसमें न हो, गलत चीजें ना हो। आगे का पॉइंट है वो हट्टी ना हो, हर चीज के लिए हट्टी ना हो, वो थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला हो, संयमी हो, समझने वाला हो, परिस्थिति के अनुसार वो बिहेव करने वाला हो, हर चीज के लिए वो हट करने वाला नहीं होना चाहिए। आगे का जो पॉइंट है क्रोधी न हो, उसमें क्रोध न हो। ये सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। हम हर चीज में रिएक्ट करने लगेंगे तो सेवकाई करना मुश्किल हो जाएगा, विश्वास रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये चीज हमें जरूर, हम न्याय नहीं हो, लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमें कुछ बता रहे हैं तो हम उनका न्याय नहीं कर सकते, हम जजमेंट नहीं दे सकते, हमें न्यायी नहीं होना है। जो भी चीजें है हमें प्रेयर करनी है उनके लिए और उनको गाइड करना है। प्रेज़ हमें दोष नहीं लगाना है, हमें न्यायाधीश नहीं बनना है। और 38 जो पॉइंट है भलाई चाहने वाला, हर लोगों के लिए भलाई चाहने वाला। आपके पास कोई भी आ रहे, आपके भाई बहन रिलेटिव या कोई भी चर्च के लोग, अलग लोग आपके लिए आपके पास आ रहे तो आप उनका भला ही सोचने वाले हो, गलत गाइडेंस करने वाले नहीं हो, कुटिलता से उनको गलत रॉन्ग वे सिखाने वाले नहीं होना। जो जिसमें भला है वही आपको बताने वाला होना ही चाहिए। जो 39 जो पॉइंट है पवित्र होना चाहिए। पवित्र वचन में ही वो पॉइंट में ही आपको समझ में आता है, अपने में कुछ भी चीज और पवित्रता से भरी नहीं होनी चाहिए। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो वाक्य के अनुसार चलना है, वो चीजें हमें होनी चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है अपने विरोधियों का मुंह बंद करने में समर्थ हो। जो अपने विरोधी है, जो अपने शत्रु है, उनका मुंह बंद करने में वो समर्थ ही होना चाहिए, उनको बताने में वो सक्षम होना चाहिए, तब जाके आप परमेश्वर के सेवक बन सकते हैं। बाइबल अनुसार मैं आपको बताता हूँ, 40 पॉइंट आपको बताया मैंने। मैं फिर से एक बार सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वचन सिखाने का मतलब ये नहीं है कि किसी सेवक के खिलाफ मुझे कुछ बताना है या लोगों को मिसगाइड करना है। मुझे ये बताना है कि वचन क्या कहता है। तो वचन ये कहता है, पौलुस ये बताता है कि परमेश्वर के सेवक के पास ये चीज होने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के सेवक हो तो आप में ये चीज होना ही होना है। यदि आप में नहीं है तो आपको प्रेयर करने की या परमेश्वर के पास जाके एक्सेप्ट करने की, सेल्फ एवेल्यूएशन करने की जरूरत है। पासवान हो या कुछ भी हो, जो सेवक कर रहे हो, वर्शिप लीडर्स हो, तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये चीजें लाने के लिए प्रभु के पास आने की जरूरत है। यदि ये चीज आप में नहीं है, मैं बता तो आप सेवक नहीं ठहर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके वचन के अनुसार ही आपको चलने की जरूरत है। आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेवक बन सकते हैं। यदि आप विश्वासी हो तो आपको आपके सेवक को इस पॉइंट के माध्यम से आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे सेवक में ये चीजें है क्या। यदि नहीं है तो हमें उनको दोष नहीं लगाना है, हमें सीखना है या उनके लिए प्रेयर करनी है कि ये चीजें इनमें आ जाए। मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे कलिसिया या बहुत सारे थियोलॉजी आई है, टीचिंग आई है, गलत गलत शिक्षा आई है, गलत गलत सेवक ही बोल रहे, परमेश्वर का वचन ही गा रहे हैं, पर लोगों को वो बहका कर रहे। ये आपको भी पता है, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको चतुर होना पड़ेगा। आपको आत्मा परीक्षण करने वाला, आत्मा पहचानने वाला लोग, फल देखकर हमें पहचानने वाले लोग बनना पड़ेगा। हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के सेवक बनना है, किसी सेवक के सेवक नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन आपको, ये आज यदि आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये रिपीट करो, आप ये 40 पॉइंट ध्यान में रखो। यदि आपको ये 40 पॉइंट ध्यान में रखे, मैं आपको बता दूं आपकी सेवकाई बहुत अच्छे से चलेगी और परमेश्वर आपका यूज हम माइटिली करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि ये एक पास्टर होने के लिए, एक सेवक होने के लिए, एक विश्वासी होने के लिए, परमेश्वर का दास होने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है।
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने पूरा वीडियो देखा और ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं थैंक यू कहता हूँ। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सच में प्रभु यीशु आपको ये चीजें लाने के लिए सहायता करे और प्रभु यीशु आपका माइटली बहुत ज्यादा प्रभु के कार्य के लिए यूज करे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय मसीह की।